चलो मैं किसी से बात नहीं करूँ, अच्छा अलग हो गई। अब ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से सुनेंगे जब तक, क्योंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट काइंड ऑफ चैप्टर है, ठीक है पूरी इसके अंदर। और जब तक आप इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करोगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे, तब तक ये क्लियर नहीं होने वाला। राइट, चलो इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। अभी तक जो भी हमने पढ़ा दैट वाज अबाउट कॉम्बिनेशन सर्किट्स, जिसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती। इन दिस क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट सीक्वेंशियल सर्किट्स, जिनके अंदर मेमोरी कंपोनेंट होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा कि मेरे कंप्यूटर के अंदर रैम होती है ना। अब रैम बनी कैसे होती है? फाइन, जो हमारे पास जो सीपीयू रजिस्टर होते हैं, पढ़ा ना अपने रजिस्टर भी पढ़े हुए जब ब्लॉक डायग्राम बनाया होगा, जो सीपीयू रजिस्टर होते हैं वो बनाने हम सीखेंगे। उसका बेसिक जो स्टोरेज यूनिट होती है दैट इज ए बिट, वो बिट कैसे स्टोर होती है, उसका सर्किट कैसे बनता है, वो हम आज डिजाइन करना डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो मेरे पास सीपीयू रजिस्टर्स हैं वो बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के। किसके बने होते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स के, ठीक है। अब एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है। एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? एक बिट को स्टोर करता है। अगर मुझे ज्यादा बिट स्टोर करानी है तो मुझे उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करना पड़ेगा। तो जितनी मेरे पास स्टैटिक मेमोरी है या मेरे पास सीपीयू रजिस्टर है, वो सारे फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। और आज हम फ्लिप फ्लॉप कैसे बनते हैं, कैसे यूज होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैच की, जो कि फ्लिप फ्लॉप का ही भाई बहन होता है। देन वी विल टॉक अबाउट फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है जी। पहले लैच के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। लैच के ऊपर ही फ्लिप फ्लॉप बेस्ड है, ठीक है। खाली इसके अंदर जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म वो एक्स्ट्रा ऐड होता है, बाकी सब कुछ जो है मेरे पास सेम रहता है, ठीक है ये बात। और सबसे पहले हम बात करेंगे एसआर लैच की। किसकी बात करेंगे? एसआर लैच की। एस फॉर सेट एंड आर फॉर रीसेट। एस फॉर सेट एंड आर फॉर रीसेट। सेट मतलब वैल्यू 1 करना और रीसेट मतलब वहां पे वैल्यू 0 करना, ठीक है बात। ओके, अब इसकी जो कुछ शक्ल होती है कुछ इस तरह दिखाई देती है। आप इसको नॉर गेट से ही बना सकते हो और नैंड गेट से ही बना सकते हो। नॉर से ही बना सकते हो और नैंड से ही बना सकते हो, ठीक है। ओके, बट इस क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। और एक्टिव इनपुट जिसके अंदर आएगी उसके बाद हम और यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने बबल लगाया है, दिख रहा है ना दिस बबल। सो इट मींस पहले हम इन्वर्जन करेंगे, इन्वर्जन के बाद उसकी जो इनपुट है वो और गेट के अंदर देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव और गेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दो यूज कर रहे हैं, गेट G1 एंड गेट G2। अब इसमें ध्यान से देखने की बात ये है कि जो मेरे पास आउटपुट है फर्स्ट वाले ओ गेट की, दैट इज आल्सो एन इनपुट टू द G2 गेट, ठीक है। दूसरे गेट की वो इनपुट है। ऐसे ही जो इसकी जो आउटपुट है वो किसकी इनपुट है? इसकी इनपुट है। हमने कपलिंग कर दी है आउटपुट की इनपुट के साथ। ऐसा क्यों किया है? ताकि इसको याद रहे कि भी तेरी पिछली आउटपुट क्या थी, क्योंकि मेमोरी आएगी ना। यही तो डिफरेंस था कॉम्बिनेशनल में और सीक्वेंशियल में, इसलिए वापस डाले हैं ताकि इनको अपनी पिछली स्टेट याद रहे, ठीक है। क्योंकि आउटपुट है ना ये, जब मैं आउटपुट को इनपुट बना दूंगा तो डेफिनेटली इसको याद रहेगा कि पिछली बार मेरे अंदर क्या वैल्यू थी और अब मेरे अंदर क्या वैल्यू होगी, ठीक है बात। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। कहां चला गया? ये डायग्राम, अब इस पे इसका फंक्शन क्लियरली समझ लेना है कैसे वर्क कर रहा है। अगर विजिबल नहीं है तो आगे आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहली टू पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हमने याद करनी है इसकी ट्रुथ टेबल। क्या याद करनी है? ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये बात, एक तो जो इनपुट है दैट इज एस बार एंड आर बार। एस बार एंड आर बार मतलब नेगेटिव इनपुट को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? नेगेटिव इनपुट। कोई दूसरी बुक पढ़ोगे हो सकता है कि वहां पे पॉजिटिव इनपुट भी यूज करिए, खाली एस और आर यूज किया, वो भी पॉसिबल है। आप किसी तरह से भी सर्किट को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है यूज किया नेगेटिव्स को यूज किए। अब मेरे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है? दैट कैन बी 1 1
0 1 1 0 एंड 0 0। अब जो ये कहानी है इस वाले लैच की, अगर तो इनपुट मेरे पास 1 1 है, देन देयर विल बी नो चेंज, देन देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट। अगर मैंने जो मेरे पास ये मैंने सर्किट बनाया ना ये वाला, मान लो मेरे पास 2 गेट है, ठीक है, और इन्वर्टेड इनकी इनपुट है, दिस इज माई S बार एंड R बार, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट 1 1 दी है ना, अगर मैंने यहाँ पे इनपुट 1 1 दी है, तो आउटपुट में जो भी हो वो चेंज होएगा, तो आउटपुट में जो भी हो वो चेंज नहीं होएगा, ठीक है, वो वैसे के वैसा ही रहेगा। क्लियर बात? ओके। अगर इनपुट मैंने दे दी है 0 एंड 1, क्या दे दी है 0 एंड 1, इन दैट केस जो लैच है दैट विल बी सेट, वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। सेट का मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास आउटपुट है, ठीक है, इसको आउटपुट को बोलते हैं Q नॉट एंड या Q बोल सकते हो आप इसको Q और Q बार, ठीक है जी, Q और Q बार। तो जैसे मैं इसके पास ये वाली इनपुट दूंगा, कौन सी इनपुट दूंगा, 0 एंड 1, यहाँ पे क्या दूंगा 0 और यहाँ पे क्या दूंगा 1। तो जैसे मैं करूंगा लैच मेरी सेट हो जाएगी, मतलब इट विल बी 1 एंड 0, 1 एंड 0, मतलब कि इसकी वैल्यू रहेगी 1, और ये तब तक नहीं भूलेगा इसको जब तक कि कोई बंदा आके वैल्यू चेंज नहीं करता, ये इसको याद रखेगा हमेशा, ठीक है, जब तक कोई लाइट बंद ना कर दे, ठीक है, या तो लाइट बंद ना कर दे या इसकी वैल्यू को चेंज ना कर दे। ओके, अब दूसरी क्या है मेरे पास 1 0, 1 0 क्या करेगी, रीसेट, क्या कर देगी, रीसेट। रीसेट मतलब कि जो आउटपुट मेरे पास Q है इसको क्या कर देगी 0 और इसको क्या कर देगी 1, रीसेट होगी, क्योंकि Q इज माय फाइनल आउटपुट। इस आउटपुट को मैं हमेशा यूज करूंगा, आउटपुट यही रहेगी, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा है, ये जो Q बार है ये मेरे लिए एक्स्ट्रा है, जानबूझ के मैंने सर्किट ऐसा बनाया है ताकि इसको प्रीवियस वैल्यू याद रहे, बट एक्चुअल में मैं आउटपुट कौन सी यूज करूंगा, Q वाली खाली, ठीक है। अब चाहो तो Q बार भी यूज कर सकते हो, बट नॉर्मल केस के अंदर Q वाली आउटपुट को ही यूज करेंगे, ठीक है बात। ओके, बट अगर कोई बंदा इनपुट में डाल दे 0 0, क्या डालते हैं, तो आउटपुट जो है इनवैलिड हो जाएगी, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी, इनवैलिड, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आउटपुट में क्या आएगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के मैकेनिज्म भी हम आगे वाले क्लासेस के अंदर या अगले वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि इनवैलिड को कैसे हमने हटाना है, ठीक है बात। ओके, अभी क्लियर बात होगी। 1 1 है तो क्या है, नो चेंज, और अगर 0 1 है तो क्या है, सेट, और अगर मेरे पास 1 0 है तो रीसेट, और अगर 0 0 है तो इनवैलिड, ठीक है बात, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि होता कैसे है। ये डायग्राम दिख रहा है सबको, पहले गेट है G1, दूसरा क्या है G2। अब मैं मान लेता हूं कि जो लैच है मेरी इनिशियली रीसेट है, क्या है, रीसेट है, मतलब कि यहाँ पे सिग्नल जो है लो है, लिखा ना 0, आप दिख रहा है, ये सिग्नल मेरे पास मान लेता हूँ शुरू में क्या है, यहाँ पे 0 है और ये 1 है, तो ये रीसेट होगी ना, क्योंकि 0 है ऊपर S पे, अगर Q आउटपुट में 0 है तो मतलब वो रीसेट है, अगर 1 है तो सेट है। ओके, अब मैंने करना क्या है इसको, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने सेट करना है मान लो, तो मैंने यहाँ क्या किया, जानबूझ के एक लो सिग्नल भेज दिया इसके इनपुट में, इसे सी सिग्नल भेजा ना ऐसा कुछ, ये सिग्नल दिख रहा है ना सिग्नल यहाँ पे, यस सर, यहाँ क्या लिखा, मोमेंटरी लो, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको लो सिग्नल दे दिया, मतलब कि यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया 0। अब जैसे मैं 0 डालूंगा तो मेरे आगे क्या है, नॉट गेट है, बबल, दिस बबल गेट इंडिकेट्स नॉट गेट, तो 0 क्या बन जाएगा 1, और ये क्योंकि और गेट है तो अगर एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगी 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, एंड यू विल सी कि जो सिग्नल लो था वो यहाँ पे हाई हो गया, जो सिग्नल लो था वहां पे वो सिग्नल हाई हो गया, ठीक है बात। अब ये तो हाई हो गया, ठीक है, अब जैसे ये हाई हो गया और यहाँ पे ये करंट वापस जा रहा है तो इट विल बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो आउटपुट आई ना बच्चों, देखो यहाँ पे आपने हाई तो कर दिया इसको, और यहाँ पे आपने ये आउटपुट, आपने इसकी जो आउटपुट है इसको कनेक्ट किया है दूसरे G2 की इनपुट से, तो यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या है, बबल लगा हुआ है, तो इट विल बिकम 0 चला गया यहाँ पे, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि आपने क्या सेट के लिए क्या यूज करते हैं, 0 1 1 यहाँ पे आपने दे दिया पहले ही, तो 1 क्या बन जाएगा 0, तो दोनों इनपुट मेरे पास क्या हो जाएंगी 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो सेट जो लैच है मेरे पास वो क्या होगी सेट हो। ये कंडीशन है ना सेट करने की, कौन सी है 0 1। यहाँ पे आपने थोड़ी देर के लिए सिग्नल दिया तो कर दिया लो, ठीक है, यहाँ पे हाई रखा इस वाली इनपुट पे, तो इसकी आउटपुट इससे कनेक्टेड है, तो जैसे ही मैंने इसको 0 किया तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी, 1 होते ही बाद में वो 0 भी हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको कनेक्ट किया हुआ, थोड़ी देर के लिए सेट किया, लो भेजा, आउटपुट चेंज होगी, उसकी आउटपुट चेंज होते ही इसकी इनपुट चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बात क्लियर हुई है नहीं, पक्का ओके। अब मान लो मेरे पास जो है शुरू में जो लैच है वो सेट है, जो लैच है वो सेट है, मतलब कि यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 0। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया लो सिग्नल दे दिया, क्या दे दिया लो सिग्नल, और यहाँ पे 1 ही रखा, यहाँ पे क्या रखा 1 ही रखा, और वहां पे क्या कर दिया लो। टेल मी व्हाट विल बी आउटपुट, अगर मैंने वहां पे 0 दिया है और यहाँ पे 1 रखा है तो क्या होगा, लैच ऑलरेडी क्या है लैच सेट है, और आपने इनपुट क्या दे दी 0 1, यही इनपुट दिया ना सेम, तो देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि चेंज हो ही सकता आपको, क्योंकि पहले आपने लो दिया, ये पहले ही 1 है तो 1 ही रहेगी ना, जैसे लो आपने लो दिया इट विल बिकम 1 1 और के अंदर आया 1 हो गया, ठीक है, और ये घूम के यहाँ आ रहा है तो ये भी 0 बन गया, और इधर वाली इनपुट भी 0 थी तो 0 0 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैच मेरी सेट मोड के अंदर ही रहेगी, ठीक है बात। अब बात करते हैं दूसरे केस की, अब रीसेट कैसे करना है, क्या करना है रीसेट कैसे करना है, तो इस केस के अंदर मैंने क्या किया, एस को तो 1 रखा, और जो दूसरे वाला गेट है आर उसके ऊपर क्या भेज दिया लो सिग्नल भेज दिया, क्या भेज दिया लो सिग्नल, ठीक है। अब जैसे लो भेजोगे तो ये मतलब 0 है इट विल बिकम 1, और ये और गेट है, और गेट में जाते क्या बन जाएगी ये 1 बन जाएगी। अब यही 1 घूम के कहां जा रहा है G1 की इनपुट में, तो वहां पे क्या बन जाएगा 0, ठीक है, इधर से इनपुट में क्या दिया है 1 भी क्या बन जाएगा 0, तो जो G1 गेट है उसके पास दोनों 0 0 होगी, तो इसकी आउटपुट क्या रहेगी 0, इसकी क्या रहेगी 1। अब देखो जो ये वाली इनपुट है ये बन गई 0, इसका मतलब लैच जो है रीसेट हो गई, लैच जो है वो रीसेट हो गई, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो गई, पहले जो 1 थी वो 0 होगी। अब किसी बच्चे ने 0 स्टोर करना है इस लैच के अंदर तो क्या वैल्यू डालेगा 1 एंड 0, ठीक है। मान लो आपने मेमोरी के अंदर रैम के अंदर अपनी 1 0 स्टोर करना है, तो इनपुट क्या दोगे इसको 1 एंड 0, ठीक है, वो आपकी वैल्यू स्टोर होगी जब तक लाइट नहीं करती। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ना, वोलेटाइल होती है नॉन वोलेटाइल होती है, ऐसे होता है ना, दो तरह की मेमोरी होती है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, ठीक है। सो दिस इज वोलेटाइल, लाइट चलेगी तो सारे करंट फ्रंट फेल हो जाएंगे ना, तो ये सब कुछ क्या है करंट है, वोल्टेज सिग्नल दिख रहे हैं ना, ये हाई भेज दिया ये लो भेज दिया इस तरह, ओके। अब अगर मैं दोबारा से इस पे लो भेजता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेम ही आउटपुट रहेगी मेरे पास, फाइन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, नो चेंज। अगर मैं 1 1 भेज देता हूं दोनों के ऊपर, अगर मैं 1 1 भेज देता हूं दोनों के ऊपर, तो जो भी लास्ट स्टेट थी उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। यू कैन आल्सो वैलिडेट इट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, लगा के देख लो कि क्या आपको कोई चेंज हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं मेरे पास इनवैलिड कंडीशन की, कि अगर मैं दोनों पे 0 0 कर दूं, अगर मैं दोनों पे 0 0 कर दूं, अगर ये हो गया तो इन दिस केस द आउटपुट इज अनसर्टेन। क्या लिखा है यहाँ पे, आउटपुट स्टेट्स आर अनसर्टेन व्हेन इनपुट लॉस गो बैक टू हाई, ठीक है। आउटपुट जो है मेरी सर्टेन नहीं है, मैं पक्का नहीं बता सकता कि लैच मेरी सेट रहेगी या रीसेट रहेगी, ठीक है। तो ये वाली हम वैल्यूज यूजुअली इसको नहीं देते, क्योंकि 0 0 क्यों देंगे, तो या तो 1 दूंगा या 0 दूंगा, या तो मुझे लैच में 1 स्टोर करना है या 0 स्टोर करना है, कभी भी 0 0 कभी नहीं दूंगा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये मेरे दिमाग में फिट है, क्योंकि या तो मैंने 1 स्टोर कराना है या 0 स्टोर करना है, ठीक है।
ये डायग्राम है इसका, ठीक है, इसको देख लो भैया। इनपुट है SR, जो हम सिग्नल दे रहे हैं उसको बोलते हैं CLK, क्लॉक। क्या बोलते हैं? क्लॉक। क्लॉक सिग्नल जो वेव फॉर्म है ना, ये ऐसे चलती है जो, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉक। ठीक है ये बात। अब यहाँ पे सिग्नल है, क्लॉक हाई होनी चाहिए तभी काम करेगा, ठीक है। अगर क्लॉक नहीं चल रही तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। इट इज लाइक ए हार्ट बीट, क्लॉक इज लाइक ए हार्ट बीट। अगर हार्ट चल रहा तभी बॉडी काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी, ठीक है। ये डायग्राम है। यू कैन सी ऐसी आउटपुट वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी क्यू पे और क्यू बार पे, क्यू पे और क्यू बार पे कुछ इस तरह की वेव फॉर्म्स में ही प्रोड्यूस होंगी। तो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन SR लैच, तो आपने ये भी बनाना है और ये वेव फॉर्म भी डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो S और R की वैल्यूज है मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, 0 एंड 1 किया, फिर 1 एंड 0 किया, फिर क्या किया, इसको 0 एंड 1 कर दिया, और फिर दोनों क्या कर दिया, इसको 1 एंड 0 कर दिया। इस तरह से मैं बार बार S और R की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और फिर देखता हूँ कि उसको चेंज करने से मेरे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी मेरे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। इसको बोलते हैं वेव फॉर्म डायग्राम, ठीक है। तो ये भी आपने बना के दिखाना है। जब आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे तो आपने वेरीफाई करना है कि हाँ भी ये सच में मेरे पास ये वैल्यूज प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एक्चुअल के अंदर तो सब कुछ करंट एंड वोल्टेज है ना। देयर इज नथिंग लाइक 0 एंड 1, इट इज लाइक हाई एंड लो। हाई मतलब 1, लो मतलब 0। ओके, ये भी इसी का ही है सेम। अब हम बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की। अभी तक हम लैच के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो मेरे पास दो फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड एक डी फ्लिप फ्लॉप और एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे। अब जेके जो है, अब देखो मैंने बताया था कि भैया अगर जो मेरे पास लैच है वो मेरी काम करती है पल्स के ऊपर, और जो मेरे पास जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो करते हैं एज के ऊपर वर्क। किसके ऊपर वर्क करते हैं? या आइदर राइजिंग एज और आइदर फॉलिंग एज। ये तो राइजिंग एज के ऊपर काम करेंगे या फॉलिंग एज के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि दो लगा दी मैंने, 4 गेट लग गया इसके अंदर एक तो, ठीक है। वन सर्किट इज पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर, ये डिटेक्ट करेगा कि पल्स हाई जा रही है या लो जा रही है, हाई जा रही है या लो जा रही है। ट्रांजिशन के ऊपर ये काम करेगा, बाकी टाइम में काम नहीं करेगा। या तो जब लो से हाई जा रही है तब काम करेगा, या लो से हाई गई है तब काम करेगा, बीच में काम नहीं करेगा, चाहे पल्स पूरा टाइम हाई रहे। फिर उसके बाद दो नैंड गेट लगा दिए मैंने, ठीक है, G1 एंड G2, और फिर दो नेगेटिव और गेट लगा दिए। दो कौन से लगा दिए? नेगेटिव और गेट। काम सारा यही करेंगे, जो नेगेटिव और है ना, काम सारा यही लोग करेंगे, ठीक है, और किसी ने काम नहीं करना। बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट सेम रहेगा। अब यू कैन सी कि देखो यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, ये क्लॉक बनाएंगे ना ऐसे, तो यू विल सी कि यहाँ पे एरो है, दिस इज एरो। अब जो काम होएगा वो राइजिंग एज के ऊपर काम होएगा। दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। जब भी कोई पॉजिटिव जाएगा ना तभी कोई चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। बाकी सारा फंक्शन सेम टू सेम है एसआर वाला, ठीक है बस। और ये दो नॉट गेट इसे लगाए हैं ताकि पल्स को मैं जोड़ सकूं इनके साथ। जब पल्स हाई जा रही है लो से हाई तभी काम करे, अदरवाइज काम ना करे।
ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। एक होता है प्रीसेट एंड क्लियर। मान लो जब आपने कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है, आप चाहते हो कि जो मेरे पास मेमोरी है इसके अंदर सब कुछ जीरो सेट हो, शुरू में सब कुछ क्या सेट हो, जीरो। तो मेरे पास एक क्लियर का सिग्नल लगाओ, क्लियर का सिग्नल। तो अगर मैं 1 भेज दूंगा ना तो क्या करेगा, सारे फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यू को जीरो कर देगा, ठीक है। ऐसे होता है प्रीसेट भी। आप चाहते हो कि मैंने सबके अंदर 1 डालना है, सबके अंदर मैंने 1 डालना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ठीक है। जो भी वैल्यू दोगे, 0 दोगे या 1 दोगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू प्रीसेट होगी। मतलब कि कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने में जो भी आप वैल्यू बोलोगे वो वैल्यू सब फ्लिप फ्लॉप के अंदर चली जाएगी, क्लियर। उसके बाद आपका जो ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होएगा, क्लियर। तो मेरे पास 3 इनपुट होगी, वन इज जे के फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया ना अभी, जे के, एंड वन इज क्लॉक, ठीक है। एंड 2 आउटपुट होगी क्यू एंड क्यू बार, फाइन, क्यू एंड क्यू बार। 2 इनपुट और होगी क्लियर एंड प्रीसेट। सो दिस इज हाउ ए एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप लुक लाइक्स। एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप कुछ ऐसा होता है, ठीक है बात। अब एक मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप, फाइन। एक असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, ये आपने डिस्कस करनी है। वन थिंग इज कॉल्ड रेस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन लिख लो। यू ऑल ऑफ यू शुड बी नोइंग अबाउट रेस कंडीशन की रेस कंडीशन क्या होती है, कब ये प्रोड्यूस होती है, एंड इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और आपके वाइवा में पूछा जाता है कि रेस कंडीशन क्या होती है। तो आपने इसकी थ्योरी पढ़नी है इसकी, एंड यू हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट आल्सो अबाउट रेस कंडीशन। अब उस रेस कंडीशन को दूर करने के लिए मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाए गए थे, मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाए गए थे। इसके अंदर 2 स्टेज होती है, एक तरह से 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं, 2। एक जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं मास्टर पार्ट, और जो दूसरे वाली स्टेज है इसको बोलते हैं स्लेव पार्ट। मास्टर पार्ट कंट्रोल करता है स्लेव को कि आपकी आउटपुट कैसी रहेगी, आपकी आउटपुट कैसी रहेगी। और रेस कंडीशन को ये वाला सर्किट जो है वो रिमूव कर देता है। सो व्हेन यू स्टडी द रेस कंडीशन यू विल आल्सो कम टू नो कि ये वाला सर्किट मेरा कैसे काम कर रहा है। अगर कोई मास्टर स्लेव के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड यू हैव टू मेंशन आल्सो अबाउट द रेस कंडीशन। रेस कंडीशन को ये रिमूव कर देता है। एक ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, उसकी ट्रुथ टेबल है, फाइन। ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, फाइन। तो 0 0 पे ये नो चेंज है, 0 1 पे रीसेट है, 1 0 पे सेट है, एंड 1 1 पे टॉगल है। अब इसके अंदर जो जेके फ्लिप फ्लॉप में डिस्कस किया था ना अभी, तो इसके अंदर क्या है कि अगर 1 1 पे इनपुट आ गया तो एसआर जो लैच थी उसके अंदर क्या था कि एक कंडीशन मेरे पास इनवैलिड थी, ठीक है। बट अगर जेके के ऊपर मैंने लगा दिया 1 1 तो आउटपुट विल बी टॉगल। अगर वो पहले लैच सेट थी तो क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, और अगर रीसेट थी वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। टॉगल मतलब जो पहले थी उससे वो उसकी वैल्यू जो है ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। जेके की ट्रुथ टेबल में आपने इस चीज को याद करना है कि यहाँ पे नया फंक्शन ऐड हो गया, दैट इज ऑफ टॉगल, क्लियर। So this was all regarding my flip flops, ठीक है। लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप अपने एसआर लैच पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने जेके पढ़ा, मास्टर स्लेव पढ़ा। एक फ्लिप और होता है दैट इज कॉल्ड डी फ्लिप फ्लॉप, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी के अंदर वही यूज होता है। ये फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। डी फ्लिप फ्लॉप इज द एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इन कंप्यूटर्स। जो आपकी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, उसके अंदर यही यूज होता है। अब इसके अंदर क्या है, एक ही इनपुट होती है। जैसे अभी तो क्या डिस्कस किया था, एस या आर डिस्कस किया था, या जे एंड के डिस्कस किया था। मास्टर स्लेव के अंदर भी 2 इनपुट होती है, क्लियर। बट जो मेरे पास डी फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर एक ही इनपुट होती है। कौन सी इनपुट होती है, वो एक इनपुट होती है, इसको बोलते हैं डी इनपुट। क्या बोलते हैं, डी इनपुट। अब देखो यहाँ पे डी इनपुट है। अब मैंने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं यूज कर रहा हूँ, वो उसको मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ, बट मैंने क्या किया, जो इनपुट है, जो इनपुट है वो दोनों में डाल दी, एस में भी वो डाल दी और आर में भी वो डाल दी। बट जब आर में डाल दिया तो उससे पहले एक नॉट गेट लगा दिया। क्या लगा दिया, नॉट गेट।
अब इसकी जो इनपुट रहेगी या तो डी पे 0 आएगा या डी पे 1 आएगा। अगर 0 आ गया तो वो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग नेगेटिव फ्लिप फ्लॉप यूज किया तो 1 होएगा, अदरवाइज 0 होगा। अब जैसे इसकी ट्रुथ टेबल है, अगर मैंने डी पे 1 लगा दिया और क्लॉक हाई जा रही है, इन दैट केस इट विल बी सेट, इट विल बी सेट, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे 0 दे दिया इनपुट में और क्लॉक सिग्नल हाई आ रहा है, so in that case it will be reset, it will store 0 here and 1 here, so this is my D flip flop। आपने हमेशा क्या डायग्राम, 3 चीजें ड्रॉ करनी है, सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल एंड वेवफॉर्म। इसकी वेवफॉर्म देख लो कैसे है, ये मेरा क्लॉक सिग्नल जा रहा है, ठीक है जी। अब मान लो आपने डी पे क्या कर दिया, यहाँ पे देखो डी पे आपने क्या है, शुरू में मेरे पास क्या है हाई है, ठीक है, और क्यू पे क्या है, जैसे मेरे पास डी पे हाई आया और क्यू ये क्लॉक चली तो क्यू जो है वो मेरी सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यू विल सी कि जैसे जैसे मैंने क्लॉक आई और यहाँ पे मेरा लो हो गया तो मेरा डाटा सिग्नल भी लो हो जाएगा, मतलब आउटपुट सिग्नल भी मेरे पास लो हो रहा है। तो अपने सारे वेवफॉर्म चेक करने कि प्रॉपर मेरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आउटपुट मेरे पास यही है, एक्चुअल करंट एंड वोल्टेज। फाइन, तो ये डायग्राम इसके हिसाब से बनाया गया था, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेक करना है। और भी अपने फ्लिप फ्लॉप की पूरी थ्योरी पढ़नी है, कैसे सेट होता है, कैसे रीसेट होता है, वो इनवैलिड क्यों है और जेके में टॉगल क्यों हो रहा है, ठीक है, मास्टर स्लेव रेस कंडीशन को कैसे दूर करता है, तो ये आपने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेना। कल की क्लास में हम बात करेंगे सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में और काउंटर्स के बारे में। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। सो विद दिस थैंक यू, विल सी यू नेक्स्ट क्लास।